टीम नमो बुद्धाय पाखंड की पोल में लकी कोहिनूर चैनल से आप जुड़े हैं और अभी लकी कोहिनूर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। बाद में आपको लेटेस्ट जो वीडियो आएगा वो यूट्यूब की तरफ से सबसे पहले प्राप्त हो सके। दोस्तों मैं फर्स्ट और लास्ट आदमी नहीं हूं या व्यक्ति नहीं हूं जो कि पाखंड के बारे में बोलने वाला हूं। दोस्तों ऐसे ऐसे और भी पाखंड के बारे में, पाखंड की पोल खोलने वाले ऐसे ऐसे ज्ञानी बाबा हैं जो कि पाखंड की दुकान को बंद करने के लिए इतने ज्ञानवान हैं, सूझवान हैं। आप सबसे पहले तो इस बाबा को सुनिए कैसे पाखंड की ताबड़तोड़ तरीके से पोल खोल रहे हैं कि अभी राम में प्राण प्रतिष्ठान की गई और 18 घंटे बालक राम है जो बिना विश्राम किए यानी भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। उधर दयानंद सरस्वती जी कह रहे हैं कि जड़ बुद्धि, जड़ को पूजते पूजते इंसान भी जड़ बन गया है ताकि उसकी जो बुद्धि है वो मलिन हो चुकी है। तो पहले तो इस बाबा को सुनिए ताकि आपको समझ में आएगा कि लकी कोहिनूर चैनल पर जो पाखंड की पोल खोली जाती है ये लकी कोहिनूर ही फर्स्ट एंड लास्ट नहीं है, और भी हैं जो कि इस बाबा के बारे में आप क्या कहेंगे, सुनिए पहले इस बाबा को। टीवी चैनलों में चलने लगा प्राण प्रतिष्ठा होते ही रामलला का कलर चेंज हो गया। है नहीं बेवकूफी की बात है? अरे पत्थर का क्या कलर चेंज होगा? लेकिन उनको अपने महिमा मंडन कराना है ना, पब्लिक को अयोध्या की तरफ खींचना है, उनको बेवकूफ बनाना है। तो पब्लिक को ऐसा चमत्कार दिखा रहे लोग, मीडिया वाले, कोई बुद्धि से नहीं सोचता है। कहता प्राण प्रतिष्ठा होते ही रामलला का कलर चेंज हो गया। आगे वो चंपत राय ने बयान दिया कि रामलला भक्तों के भाव को ध्यान में रखते हुए बच्चे होते हुए 18 घंटे तक बिना विश्राम किए भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। कितनी कमाल की बात है, भगवान राम बिना विश्राम किए भक्तों को दर्शन दे रहे हैं। यानी वो मूर्ति जो जड़ है उसको विश्राम की आवश्यकता है क्या? लेकिन लोगों जो मूर्ति की पूजा करते करते, स्वामी दयानंद जी ने कहा ना कि जड़ की पूजा करते करते दिमाग भी जड़ हो जाता है। ये हिंदू जाति की स्थिति मैं बता रहा हूं। जो लोग इस हिंदू धर्म के कर्णधार बने हुए ना, ठेकेदार, उनकी स्थिति है। वो लोगों को क्या आज बनाना चाह रहे हैं, कितना पाखंड चरम सीमा पर बढ़। तो दोस्तों आपने सुना, समझ में आया कुछ कि ये बाबा क्या कह रहा है। अब ऐसे और भी बाबा हैं कि पत्थर की प्राण, पत्थर की बनी मूर्ति में एक पहाड़ है, उसमें से पत्थर निकला, उस पत्थर में से एक आर्टिस्ट है, कलाकार है, और उसने क्या एक मूर्ति बना दी। उस मूर्ति को बनाने के बाद में उसको किसी मकान के अंदर लगाया गया। जैसे एक मकान बन रहा है पूरे पत्थरों से बन रहा है, और उसी पहाड़ में से, उन्हीं में से एक पत्थर को एक आकार दे दिया, साकार आकार दे दिया, तो वहां पे रख दिया। अब रखने के बाद में अब होती है पाखंड लीला। अब पाखंड लीला में क्या होगा कि लक्ष्मीकांत जो दीक्षित है, एक पंडित है और शास्त्रों के द्वारा प्रकांड पंडित होगा क्योंकि शास्त्र यही पढ़ते हैं और ज्ञानी ध्यानी तो यही है। तो इसलिए पत्थर में प्राण कौन डालेगा? डॉक्टरों की तो बस की बात है नहीं पत्थर में प्राण डाल दे, क्योंकि एंड टाइम पे तो डॉक्टर भी मना कर देता है, भाई अब घर ले जाओ और कुछ दिन का ये मेहमान है, सेवा पानी कीजिए। लेकिन दोस्तों यहां पर तो उसका भी उल्टा है, डॉक्टरों से भी बड़े हैं। ये आस्था का विषय है, इसके ऊपर बोलेंगे तो तुरंत ही भैया आस्था रबड़ की तरह खिंच जाएगी, क्योंकि आस्था थोड़ी हो तो रबड़ है और आस्था थोड़ी है, ये तो मिट्टी का एक ढेला है, उसके ऊपर पानी डालेंगे तुरंत पिघल जाएगी। और ऐसे ही मैं एक जैसे कागज है, कागज पे डालेंगे तो कागज गल जाएगा। तो ऐसे ही क्या है इनकी आस्था है, तुरंत क्या है सच्चाई सामने लेके आओ, सच को सच बोल दो। लेकिन ये सच को सच नहीं बोलेंगे। यहां तो टीवी चैनल भी दोस्तों और अखबार जो छापने वाली जो फैक्ट्रियां, कंपनियां जो बना रखे हैं, यानी झूठ को सच लिख देंगे, अखबार भी इनका है। इसीलिए आज पूरे भारत में पाखंड का बोलबाला है। इसीलिए लकी कोहिनूर चैनल ने पाखंड की पोल खोला है। इसीलिए लक्ष्मीकांत दीक्षित नाम का एक पंडित 22 जनवरी को रामलला की मूर्ति के अंदर प्राण डालने का काम करता है। और एक व्यक्ति को नहीं, पूरे भारत को 140 करोड़ जो लोग हैं उनको मूर्ख बनाने का ये काम करते हैं।
22 जनवरी को प्राण डाले जाते हैं। प्राण डलते ही मूर्ति का जो कलर है वो चेंज हो गया। कलर डलते, वो प्राण डलते ही चेंज हो गया। कितनी गजब की बात है। और फिर इतना ही नहीं, फिर भक्तों का जो तांता लगा हुआ है, रामलला 18 घंटा बिना विश्राम किए दर्शन दे रहे हैं। कहने का मतलब 18 घंटा, अरे पत्थर एक जड़ है, उसको विश्राम की जरूरत पड़ेगी? कहीं दौड़ रहा है रामलला वहां पे और घूम घूम कर दर्शन दे रहा है, आंखें टमटमा रहा है, अंगुलियों से नृत्य नाच कर रहा है। ऐसा बेवकूफ बनाने का सरेआम धंधा चल रहा है। और इस धंधे में पढ़े लिखे अच्छे एजुकेटेड लोग मूर्ख बन रहे, मूर्ख। क्योंकि शिक्षा वह शेरनी का दूध है, जो इसे पिएगा वह दहाड़ेगा, और जब वो दहाड़ेगा तो बड़े बड़े जो लोग हैं उनकी पतलून गीली हो जाएगी। दोस्तों, शिक्षा को बिना अमल में किए और सामने वाला जैसे कह रहा है वैसे आप मान रहे हो, तो आपने शिक्षा प्राप्त जरूर की है, लेकिन उसको अमल में नहीं लेके आए, अपने जीवन में नहीं लागू किया। इसलिए आप पाखंड को सिर पे रख के आज भी आप अज्ञान है। और एक अनपढ़ 8वीं फेल ब्राह्मण अगर किसी चीज को पाखंड करा रहा है, उसको आप मान रहे हैं और सवाल नहीं खड़ा कर रहे हैं, तो यही आपकी शिक्षा है, यही आपकी शिक्षा है। अब वही लक्ष्मीकांत दीक्षित का प्राण 22 जून को निकल जाता है, तो ये विधि अगर किसी को बता देता, अपने भाई को ही बता देता, अपने रिश्तेदार को बता देता, अपने फ्रेंड सर्किल में किसी को बता देता, ताकि वो मरते वक्त उसमें प्राण निकल भी जाते तो वापस प्राण डाला जा सकता। मैं आपको हकीकत बता देता हूं कि एक बार कबीर जी को रामानंद जी ने कहा कि कबीर जी श्राद्ध आ गए हैं और आप ये लोटा ले जाइए और दूध लेकर आइए। वो जैसे ही निकले, चलते रहे, रास्ते में उन्हें एक गाय मरी हुई दिखाई दी। वहीं चारा, उसको खिलाने के लिए चारा लेके आए और वहीं बर्तन को रख दिया। गाय उठेगी और दूध देगी, तब मैं दूध लेकर जाऊंगा। आराम से वहां पे बैठा है, गाय उठ नहीं रही, टाइम निकलता जा रहा है। उधर से देखा, यार कबीर अभी तक नहीं आया, तो क्या किया जाए। रामानंद जी वहां से चलते हैं और आते हैं उधर, और आकर देखते हैं और कहते हैं, कबीर ये क्या कर रहे हो आप यहां पर बैठकर? मैं देख रहा हूं कि ये कब चारा खाएगी और कब ये दूध दे, कब इसका दूध निकालूं, मैं लेके आऊं। कबीर मूर्ख तो नहीं बन गया, बेवकूफ तो नहीं बन गया। मैं समझा नहीं, इनको मैंने चारा खिलाया, चारा नहीं खा रही। अरे गाय मर गई है, ये चारा नहीं खाएगी, ये दूध नहीं देगी। तो कबीर जी ने रामानंद जी को कहा कि मैं यही तो चीज आपको समझाना चाह रहा हूं। जब कोई व्यक्ति मर गया, आज से 10 साल पहले, 5 साल पहले, वो कैसे श्राद्ध खाने के लिए आएगा? जब ये अभी, ये गाय ये मरी अभी, और इसको मैं अभी चारा खिला रहा हूं, तो अभी ये जिंदा हो जाएगी। तो अब अगर ये चारा खा लेगी, ये उठेगी, फिर मैं दूध ले लूंगा, निकाल लूंगा। तो इसीलिए कबीर ने सवाल खड़ा किया। वो इतने पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन वाणी के डिक्टेटर वो कहलाते हैं। आज बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटियों में कबीर की वाणियों को पढ़ा जाता है। पत्थर पूजे हरी मिले तो मैं पूजू पहाड़, इससे बढ़िया चाकी बली जो पीस खाए संसार। और इसीलिए ढूंढ ढूंढ में क्या ढूंढे, विरथा मारे मूंड, ढूंढ सके तो ढूंढ ले, इसी ढूंढ में ढूंढ। कहां ढूंढने की जरूरत है तुम्हारे को? जिस प्रकृति ने आपका ये शरीर बनाया है, इसके अंदर हर एक चीज है, तो आप अपनी खोज नहीं कर रहे हैं। और आप खोज करने में कभी पहाड़ों में, कभी गुफाओं में, न जाने कहां कहां जा रहे हो, कहां कहां अपना टाइम खराब कर रहे हो। अभी एक मेरा मित्र था, उसकी जो पत्नी है, ये अभी जो पाखंडियों का मेला चल रहा है, कावड़ यात्री चल रहे हैं, तो ऐसे डिगी कि वो यात्रा में जा रही थी
और जाने के साथ साथ उसको खाना मिला टाइम पर, पानी पिया नहीं पिया, परेशान हो चुकी, निमोनिया बिगड़ गया, घर आते आते 2 घंटे के अंदर उसके प्राण फकीर उड़ गए। अब मुझे बताइए कि जो लेडीज जी सकती थी, शरीर असहनीय हो गया, इतनी ताकत नहीं बची, इतनी हिम्मत नहीं बची, और शरीर ने जवाब दे दिया, अब मैं सहन शक्ति से बाहर है, खत्म हो गया। तो आपकी कोशिकाएं तो हैं, आपकी नसें हैं, आपके ब्लड है, प्रॉपर तरीके से अगर नहीं चलेगा, ज्यादा कुछ आपने इस तरीके की चीजें कर लिया, तो दोस्तों ये शरीर जवाब दे देगा। ये पाखंड के अंदर आप अपना समय, अपना पैसा, अपनी एनर्जी आप डाल रहे हो, आपकी गाड़ी कमाई का पैसा, ये बाबा लोग बोलते हैं कि दान पात्र में डाल दो, ग्रह क्लेश की जड़ है पैसा, और आप उसको पैसे को डाल रहे हो। दोस्तों उसी पैसों से ये ऐसो आराम कर रहे हैं, चाहे फिर धीरेन्द्र शास्त्री हो, चाहे कोई बड़ा से बड़ा बाबा बना हुआ हो, ये बाबा साहब की विचारधारा को रोकने के लिए ये बाबा आपके पैसों से ऐश कर रहे हैं। अब मुझे बताइए, जिसको पैसों का लोभ नहीं है और शांति के लिए निकल चुका है, उसको ऐसो आराम की जरूरत क्या है? उसको Z+ सुरक्षा की जरूरत क्या है, जब वो तो भगवान की भक्ति कर रहा है और सरकार से, कॉन्स्टिट्यूशन से वो Z+ सुरक्षा ले रहा है। इसका मतलब उसको भी भगवान के ऊपर भरोसा नहीं है, भगवान नाम की कोई चीज नहीं है, केवल मात्र कल्पना है और लोगों के दिमाग में डर है। जितना डर डालोगे उतना आपके पास में चढ़ावा आएगा। एक डॉक्टर ने किसी को बोला, भैया इसके अंदर ये दंश बन जाएगा, जहर बन जाएगा, इस अंगुली को काटना पड़ेगा, इसलिए डराया जाता है, नहीं तो पूरे शरीर में जहर पुर जाएगा। अब बताइए ये क्या है? जब आपको डराया जाता है तब आप इस तरीके के काम करते हैं, तो ये डर है, और डर से ऊपर आप निकल जाएंगे, निडर हो जाएंगे, तो इनकी दुकान बंद हो जाएगी। आप एजुकेटेड नहीं है, आप एजुकेटेड होते तो आप स्वामणीकरण करते नहीं बालाजी की, पढ़े आप हो, और बालाजी से अगर पास हो जाती, बालाजी से आप कहने का मतलब नौकरी लग जाती, तो मुझे बताइए फिर स्कूल का दरवाजा बंद कर देना चाहिए, मंदिर में आपकी पढ़ाई शुरू कर देना चाहिए, औषधालय को बंद कर देना चाहिए, उपचार को बंद कर देना चाहिए, फिर ये बाबाओं के पास में जाकर इलाज करा लीजिए। तो इस तरीके के पाखंड से बाहर निकलिए और लकी कोहिनूर चैनल से जुड़िए और ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट कीजिए। और लकी कोहिनूर चैनल को सपोर्ट करने के लिए आपका शुक्रिया। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगा, आप शिक्षा को अपने जीवन में लागू करें और अपने बच्चों का और आने वाली भावी पीढ़ी का उद्धार करें। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दें, आपको यह वीडियो कैसा लगा। पाखंड की पोल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच। ओके बाय। जय भीम, नमो बुद्धाय। शुक्रिया।